सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको एक वेरीफाइड स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना है और उसके लिए 3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जिससे आप स्पीच थेरेपिस्ट को पहचान सकते हैं कि आपका स्पीच थेरेपिस्ट सही है या गलत है। तो सबसे पहले आप जो भी स्पीच थेरेपिस्ट चूज करते हैं उससे आपको आरसीआई नंबर या फिर उसका डॉक्टर नंबर, सीआरआर नंबर जो आरसीआई के द्वारा दिया जाता है वो नंबर आपको पूछना है कि आपका सीआरआर नंबर क्या है। दूसरा, अगर वो कहता है कि मेरे पास सीआरआर नंबर नहीं है तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है कि क्या आपने एजुकेशन क्या किया है। अगर वो कहता है कि एजुकेशन नहीं है, मैं सिर्फ नॉलेज रखता हूँ, तो वहां पर प्रॉब्लम आपके अंदर क्रिएट हो सकती है और उसके बाद फिर आपके अंदर फोनेटरी गैप या वोकल पैरालिसिस या फिर किसी भी तरीके की अदर डिसीज आपके अंदर क्रिएट होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। हो सकता है वो आपको वोकल अब्यूज करने का बोले और उसके बाद आपके अंदर वोकल नोड्यूल वगैरह क्रिएट हो जाए। इस तरीके की प्रॉपर अगर थेरेपी आपको नहीं मिलेगी तो अदर डिसीज में आप चले जाओगे, उसके बाद उसका ट्रीट वगैरह कर रहा है या फिर ड्रिंक वगैरह कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये केस बढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पे आपके अंदर कैंसर वगैरह के सिम्टम्स होना बहुत ही रेयर है। हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है फोनेटरी गैप पे और हम आज डिस्कस करेंगे फोनेटरी गैप यानी वोकल कॉर्ड के बीच बनने वाले स्पेस के बारे में। काफ़ी बार इंडिविजुअल जब पेपरफोनिया की प्रॉब्लम हमारे पास लेकर आता है, हाई पिच वॉइस, और उस दौरान हम देखते हैं कि इनकी आवाज़ में किसी और तरीके की प्रॉब्लम पॉसिबल है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल को स्ट्रोबोस्कोपी के लिए भेजते हैं और हमारे साथी ईएनटी से हम उनका स्ट्रोबोस्कोपी करवाते हैं और हम देखते हैं कि उनके अंदर फोनेटरी गैप की समस्या मिलती है। तो इस समस्या के बारे में आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ प्रॉब्लम है और क्यों ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जब फोनेटरी गैप के सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि लोगों के अंदर हाई पिच वॉइस और ब्रीथी आवाज़ हमें देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा, और जब वो किसी पब्लिक प्लेस पे बोलते हैं या फिर कहीं भी बोलते हो तो उनको काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, उनकी आवाज़ की जो लाउडनेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है फोनेटरी गैप उनके अंदर प्रेजेंट होने की वजह से। तो इस सिचुएशन में जब वो फोर्स लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान भी उनको गले पर फील होती है और पूरी बॉडी के अंदर भी उनको थकान फील होती है। कुछ इस तरीके के लक्षण हमें फोनेटरी गैप में देखने को मिलते हैं और जो उनका स्पीच होता है, जो उनकी साउंड होती है वो बहुत ज़्यादा अनक्लियर और हार्श टाइप की साउंड होती है, यानी कि मतलब आवाज़ है और आवाज़ के साथ एयर आ रही है, इस तरीके का उनका साउंड हमें देखने को मिलता है फोनेटरी गैप की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो सिंपली एक बार हम ये जान लेते हैं कि फोनेटरी गैप होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, नॉर्मली हमने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर आपको बताया है, स्वर तंतु जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उनसे हमारे जो साउंड है उसका डेवलपमेंट होता है। जब हम इनहेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और वही ऑक्सीजन कन्वर्ट होने के बाद CO2 के रूप में हम बाहर छोड़ते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं, जो जिस हवा को हम बाहर छोड़ते हैं वही हवा हमारे वोकल कॉर्ड के द्वारा मॉडिफाई होकर बाहर आती है। और अगर वोकल कॉर्ड प्रॉपरली मैच नहीं होते हैं तो वो मॉडिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है और फिर हमारा साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वोकल कॉर्ड का प्रॉपर मैच नहीं होना, उसके अंदर गैप बनना ही वो फोनेटरी गैप कहलाता है, ठीक है। या हमारे वोकल कॉर्ड प्रॉपरली मैच नहीं हो पा रहे हैं किसी कारणवश से, उनके अंदर किसी भी तरीके का स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो वो फोनेटरी गैप कहलाता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स मैंने आपको जैसे कि बताया, ब्रीथी वॉइस, हॉर्स वॉइस और काफ़ी ज़्यादा एक एपीरिय साउंड सा उनके अंदर हमें देखने को मिलता है, जो हमें अनक्लियर स्पीच के रूप में और अनक्लियर साउंड के रूप में प्रतीत होता है, ठीक है। तो अगर इनके कॉजेज की हम बात करें सिंपली कि क्या कुछ वो कारण है जिनकी वजह से इंडिविजुअल के अंदर फोनेटरी गैप हमें देखने को मिलता है, तो पहला इसके अंदर कारण आता है कि वोकल कॉर्ड का अब्यूज होना, यानी आप गलत तरीके से थेरेपी ले रहे हैं, गलत तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत तरीके से साउंड का यूज कर रहे हैं, जैसे चीखना, चिल्लाना, ओवर एक्टिंग करना, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आप करते हो, तो वहाँ पर फोनेटरी गैप आपके अंदर आने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है, और आप कहीं भी ट्रेनिंग करते हो सिंगिंग की या कॉमेडी वगैरह की या फिर स्पीच थेरेपी वगैरह लेते हो, तो वहाँ पर आपको वेरीफाइड ट्रेनर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा
प्रॉब्लम आती है कि अगर वोकल कॉर्ड के अंदर किसी भी तरीके का पैरालिसिस आ जाता है, यानी कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ इंडिविजुअल के अंदर एक वोकल कॉर्ड है वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो स्टक हो जाता है एक साइड में, और एक वोकल कॉर्ड प्रॉपर पूरी तरह से काम कर रहा है। तो अगर वो वोकल कॉर्ड आपस में मैच नहीं करेगा, यानी कि एक वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो गया और वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है एयर के साथ मूवमेंट करके, वो प्रॉपरली दोनों वोकल कॉर्ड मैच नहीं हो पा रहे, तो वहां पे क्या होगा कि उनके अंदर गैप क्रिएट हो जाएगा। और वहाँ उस सिचुएशन में भी हमें देखने को मिलेगा, जब हम स्ट्रोबोस्कोपी या एंडोस्कोपी करवाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इंडिविजुअल के अंदर फोनेटरी गैप क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा किसी भी तरीके की वोकल इंजरी अगर होती है, मान लो वोकल कॉर्ड पे किसी भी तरीके की चोट वगैरह या फिर किसी कारणवश ऐसा हो सकता है कि मतलब वोकल कॉर्ड पे किसी तरीके की चोट लगे या कुछ प्रॉब्लम ऐसी आए, या फिर उनके अंदर वोकल सिस्ट वगैरह या कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से भी कई बार उसके अंदर है वो वोकल कॉर्ड के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत रेयर कारण है जो मैं अभी मतलब आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मोस्टली जो रीजंस होते हैं उनके अंदर वोकल एब्यूज या फिर बाय बर्थ इस तरीके की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है। जेनेटिक भी हमें कई बार देखने को मिलता है कि पेरेंट्स के अंदर ऐसे प्रॉब्लम है तो बच्चों के अंदर भी फोनेटरी गैप हमें देखने को मिला, काफ़ी केसेस में हमने ऐसा नोटिस किया है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के अंदर भी आपके अंदर वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, वोकल कॉर्ड के अंदर गैप हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, चोट वगैरह लग जाती है या फिर किसी और तरीके की स्वेलिंग या क्लॉटिंग वगैरह ब्रेन में हो जाती है, तो उस वजह से हमारा मोटर सिस्टम है, जो ओरल मोटर सिस्टम है वोकल कॉर्ड वगैरह का, तो वो प्रॉपरली मूवमेंट नहीं दे पाता है और उस वजह से वोकल कॉर्ड मैच नहीं कर पाते, उस वजह से भी फोनेटरी गैप इंडिविजुअल के अंदर हमें देखने को मिलता है। और एक ऐसा होता है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल की एज बढ़ रही है, एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ रही है, तो मसल्स का स्मूथनेस बढ़ जाता है, मसल्स में लूजपन आ जाता है, मतलब लूज जैसे मसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा लूजन हो जाते हैं। ठीक है, उस वजह से जब मसल्स लूज होंगे तो उनके अंदर वो टाइटनेस नहीं बचेगी कि वोकल कॉर्ड प्रॉपरली मैच हो सके। उस वजह से एजिंग प्रोसेस में भी हम कई बार देखते हैं कि इंडिविजुअल की आवाज़ धीरे धीरे दबना स्टार्ट हो गई है, और वहाँ पर जब हम स्ट्रोबोस्कोपी वगैरह करवाते हैं तो देखते हैं कि वोकल कॉर्ड के अंदर है वो गैप आ चुका है, जिस वजह से उनकी आवाज़ दब गई है, वो ज़ोर से नहीं बोल पाते हैं या फिर क्लियरली वो नहीं बोल पाते हैं, उनका कम्युनिकेशन इफेक्ट हो जाता है। और कुछ रीजंस जो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल होते हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल के अंदर सर्जरी की नौबत आ गई, सपोज दैट कि उनके अंदर किसी भी तरीके का सिस्ट वगैरह हो गया है वोकल कॉर्ड्स के ऊपर, या फिर पॉलिप्स वगैरह कुछ हो गया है, या फिर उनके अंदर कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम वोकल कॉर्ड के अंदर आ गई है, तो उसकी वजह से उनके अंदर जब सर्जिकल प्रोसेस में जाते हैं और उस चीज़ को वहाँ से रिमूव किया जाता है, तो वहाँ पर वोकल कॉर्ड के अंदर गैप क्रिएट हो जाता है, और कभी कभी इन कैंसर जैसे सिचुएशन में वोकल कॉर्ड को रिमूव भी करना पड़ता है। बट आपको मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ पे, जो लास्ट मैंने रीजन बताया, ये स्टार्टिंग एज में बच्चों के अंदर नहीं देखा जाता है, ये मोस्टली जहाँ देखा जाता है 35, 40, 50 साल के बाद इंडिविजुअल में देखा जाता है। और अगर इंडिविजुअल की प्रवृत्ति ऐसी है कि वो रेगुलरली स्मोकिंग वगैरह कर रहा है या फिर ड्रिंक वगैरह कर रहा है, तो उस सिचुएशन में ये केस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी एज बहुत कम है, 20 साल 25 साल है, तो इसके आसपास जब आप ये चीज़ें सोचते हो कि वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे आपके अंदर कैंसर वगैरह के सिम्टम्स होना बहुत ही रेयर है, यानी कि 0.001% आप ये मान के चलो कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर बाय बर्थ किसी की आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर इस चीज़ को सोचना ही बेकार है कि आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्रिटिकल डिसीज हो सकती है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कॉजेज के बारे में हमने बात की। इसके बाद हम बात करते हैं कि सिम्टम्स इनके क्या कुछ आते हैं वॉइस के अंदर। जब फोनेटरी गैप आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपके अंदर क्या कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोनेटरी गैप अगर आपके अंदर प्रेजेंट है तो आपके अंदर ब्रीथी वॉइस देखने को मिलेगी, यानी कि आप बोल रहे हो, आपकी साउंड के साथ साथ एयर रिलीज हो रही है। ठीक है, जिसे हम ब्रीथी वॉइस कहेंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि पब्लिक प्लेसेस पे या कहीं भी आपको बोलने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करनी पड़ेगी और आप टायर्ड भी फील करोगे। और इसके अलावा एक चीज़ आती है, जब भी आपके अंदर फोनेटरी गैप प्रेजेंट है तो आप काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रेस फील करते हो, और काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जब आप प्रेशर डाल के लाउड बोलने की कोशिश करते हो तो उसमें आपको ये देखने को मिले कि आपके अंदर
गले के अंदर पेन या फिर अनकंफर्टेबल आपको देखने को मिले, ये भी एक फोनेटरी गैप का सिम्टम्स हो सकता है। और फिर इंडिविजुअल क्या करता है, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है कि पता नहीं क्या मेरे गले के अंदर प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से दर्द वगैरह फील हो रहा है। तो ये चीज़ें जानने के लिए फिर हमें स्ट्रोबोस्कोपी करवानी होती है। इजीली मेथड होता है। मैं एक दिन आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा प्रॉपर स्ट्रोबोस्कोपी कैसे होता है और क्या कुछ उसके चार्जेज होते हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब बात करते हैं हम फोनेटरी गैप के ट्रीटमेंट के बारे में। फोनेटरी गैप का ट्रीटमेंट सिंपली मैं आपको अवेयर कर देता हूँ बहुत ही ज़्यादा कि अगर आप फोनेटरी गैप का ट्रीटमेंट ले रहे हो तो किसी भी लोकल स्पीच थेरेपिस्ट से मत लीजिएगा। कि कोई ऐसा बंदा है कि जो बोले कि मैं वॉइस का नॉलेज रखता हूँ या फिर मैं आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ या ऐसे करता हूँ या फिर मतलब किसी भी चीज़ का मतलब इस तरीके के बहकाव में आकर आप फोनेटरी गैप का ट्रीटमेंट कदापि भी मत लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वोकल कॉर्ड हमारे होते हैं। अगर हम किसी भी तरीके की गलत एक्सरसाइज उन पे करते हैं तो उनके पैरालिसिस होने का या फिर गैप इंक्रीज होने का या नोड्यूल वगैरह बनने का खतरा है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट की हम बात करें तो स्पीच थेरेपी इज़ द बेटर ऑप्शन, ठीक है। अगर आपके अंदर माइल्ड और मॉडरेट फोनेटरी गैप है, ठीक है, तो आप स्पीच थेरेपी से उसको इजीली क्योर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर फोनेटरी गैप काफ़ी ज़्यादा है तो फिर हमें अलग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। पहला इसमें ऑप्शन आता है स्पीच थेरेपी, उसके बाद वोकल एक्सरसाइज और उसके बाद अगर फोनेटरी गैप काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो थेरेपी सिक्योर होने वाला नहीं है तो फिर उस सिचुएशन में हम सर्जरी के लिए भी प्रेफर कर सकते हैं कि आप सर्जरी करवा लो। सर्जरी भी बेटर ऑप्शन होता है। और कई बार आर्टिफिशियल वोकल कॉर्ड भी हमने देखा है कि डाले जाते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ गैप की बात करें तो वहाँ पर आप सर्जरी से भी वोकल कॉर्ड का गैप है वो रिड्यूस करवा सकते हो। इसके अलावा कुछ इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे कि वोकल कॉर्ड के ऊपर अलग से कुछ मांस वगैरह पैलेश करना या फिर किसी तरीके का इंजेक्शन उनमें देना, जिससे उनका जो गैप है वो वोकल कॉर्ड का की जो मोटाई है वो ग्रो करेगी, उसके बाद उनके अंदर का जो गैप है वो भर जाता है। तो इस तरीके का ट्रीटमेंट भी ईएनटी के सर्जन के साथ मिलकर हम करवा सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम रहती है तो फिर स्पीच थेरेपी भी रिकमेंड की जाती है। इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फ्रेंड्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड की जाती है जिनके अंदर कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम आती है और वोकल कॉर्ड रिमूव कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में उनका बोलने के लिए मदद करने के लिए कुछ मार्केट में ऐसी डिवाइसेस आजकल आ रही है जो इम्प्लांट की जाती है उनके वोकल कॉर्ड के अंदर और उनके माध्यम से वो बोल पाते हैं इजीली। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है जो उनको बोलने में मदद करती है। बट अगर हम इनिशियल स्टेज पे बात करें, नॉर्मली फोनेटरी गैप इंडिविजुअल को है, तो उस सिचुएशन में हम सिंपली स्पीच थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फोनेटरी गैप क्योर करने की कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा। ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 जल्द ही मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। धन्यवाद।